नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ और या फफूंद से खास खबर। श्रीमद् भागवत पुराण कथा में अंतिम दिन आचार्य आशीष शुक्ला ने श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया। फफूंद मुरादगंज तिराहा पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य कृष्णानंद ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा देवी राधा का नाम आता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में यह दिखाया भी था कि श्री राधा और वह दोनों ही नहीं बल्कि एक ही रूप में हैं। लेकिन देवी राधा के साथ श्री कृष्ण का लौकिक विवाह नहीं हो पाया। देवी राधा के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रिय देवी रुक्मणी हुई। देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण के बीच प्रेम कैसे हुआ, इसकी बड़ी अनोखी कहानी है। इस कहानी से प्रेम की नई परंपरा की शुरुआत भी हुई है। देवी रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मणी अपनी बुद्धिमत्ता, सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थी। रुक्मणी का पूरा बचपन श्री कृष्ण के साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। जब विवाह की उम्र हुई तो उनके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने सभी को मना कर दिया। उनके विवाह को लेकर माता पिता और भाई काफी चिंतित थे। बाद में रुक्मणी का श्री कृष्ण से विवाह हुआ। जन्मदिन कथा प्रसंग सुनाते हुए पूज्य आचार्य कृष्णानंद जी महाराज ने कहा कि भगवान तो भाव भक्त के भूखे हैं। अपने भक्तों की आवाज सुनकर वो तुरंत नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। दोस्ती में जब भी किसी का नाम आएगा तो उसमें सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती का नाम सबसे पहले पुकारा जाएगा। दो मुट्ठी चावल खाकर दो लोगों का राज्य सुदामा के नाम कर दिया। एक क्षण में ही अपने प्रिय भक्त मित्र सखा की सारी गरीबी हर ली और मित्र को मालामाल कर दिया। ऐसे ही परम मित्रता को बार बार प्रणाम किया जाता है। भक्तों, यह किसी से मित्रता करनी है तो प्रभु जैसी निस्वार्थ मित्रता करें। स्वार्थ में रहकर लोग सब कुछ गंवा देते हैं। कथा प्रसंग आगे सुनाते हुए उन्होंने कहा कि भगवान ने गोपियों के साथ भी लीला का वर्णन किया है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन को बहरा गूंगा तो भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देकर जनमानस को ही संदेश दे दिया और मानव की समस्या का हल बताया, जिससे कि प्रभु सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं। आप अगर सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करेंगे तो प्रभु का आशीर्वाद आपका साथ जरूर रहेगा। एक बार सच्चे मन से प्रभु को बुलाकर देखिए, प्रभु पल भर में आपकी पीड़ा को हर लेते हैं। इस तरह आज राधा कृष्ण की फूल मालाओं से होली के बाद श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम दिन था। कल दोपहर 2 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी से भगवान का प्रसाद ग्रहण करने की अपील की गई। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें